और इसी तरह सुश्री ममता बनर्जी जो कर रही हैं बंगाल में, वो सब आपके सामने है। इंडी अलायंस की पार्टनर सुश्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल के आम जनों को, छात्रों को जिस तरह से धमकाने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यह आग जो है वो असम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट होते हुए दिल्ली तक चली जाएगी, और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको धमकाया गया कि आपका पासपोर्ट और वीजा नहीं बनेगा। एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री की इस भाषा पर जिस तरह की चुप्पी संविधान लहराने वाले राहुल गांधी साधे हुए हैं, जिस तरह से उन ममता बनर्जी को अखिलेश यादव समर्थन देते हैं, जिस तरह से ऐसी अराजकता की धमकी देने वाली मुख्यमंत्री के समर्थन में तेजस्वी यादव खड़े होते हैं, इससे इंडी अलायंस इस देश में किस तरह से आग लगाने का इरादा रखता है। याद रहे, श्रीमान राहुल गांधी पहले ही इस देश में आग लगाने की धमकी दे चुके हैं। चुनाव के समय परिणाम आने के पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी इस देश में आग लगाने की धमकी दे चुके हैं। तो ये इंडी अलायंस के नेता भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, व्यभिचारियों को बचाने के लिए, बलात्कारियों को बचाने के लिए इस देश को बारंबार आग के हवाले करने की जो बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर यह दिखा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग इनके भीतर जो है बहुत भली भांति प्रवेश कर चुका है। इसलिए जो है वो इस तरह की बातें बार बार कर रहे हैं। हमारी ऐसी स्थिति में मांग है, एक, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध सीबीआई की जांच होनी आवश्यक है। सुश्री ममता बनर्जी को जिन बलात्कारियों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया है, उस मामले में जब तक स्वयं ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता, तब तक इस मामले की तह तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। कल जो टेप आए हैं, ऑडियो टेप्स, जिसमें बलात्कार पीड़िता के परिजनों को अस्पताल के एक अधिकारी द्वारा किए गए फोन में किस तरह से झूठ बोला गया, वो सिद्ध हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने यह फोन किसी बड़े अधिकारी के कहने पर किया होगा, किसी सरकार के बड़े रसूखदार व्यक्ति के करने पर किया होगा। और सुश्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वह राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और जिस तरह से उन्होंने आनन फानन में उस कॉलेज के प्रिंसिपल को पदोन्नति जैसा कार्य किया, अच्छी जगह ट्रांसफर करके, उससे यह आशंका दृढ़ होती है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का काम तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया है, समग्र कांग्रेस पार्टी को इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से माफी मांगना आवश्यक है।